तालिबान के टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी ने दावा किया है कि नॉर्दर्न एलायंस के नेता अहमद मसूद जूनियर जंग खत्म करके तालिबान के साथ आने पर राजी हो गए हैं। हक्कानी ने काबुल में इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी अहमद मसूद जूनियर से फोन पर बात हुई है, जिसमें साथ आने पर सहमति बनी। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिला पर तक शुक्र हो अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सारा टोल का भी निभा। अहमद मसूद जूनियर तालिबान विरोधी नेता माने जाते हैं और कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि वो पंजशीर में तालिबान विरोधी मोर्चा का साथ दे रहे हैं। इस बीच तालिबान का को-फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंचा, जहां पर वो तालिबान और उसके समर्थक ग्रुप के जिहादी नेताओं से सरकार गठन करने को लेकर चर्चा करेगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी फायरिंग की खबर आई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। 150 भारतीय काबुल एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से ये भारत के लिए रवाना होंगे। पहले खबर आई थी कि तालिबान ने 150 भारतीयों का अपहरण कर लिया। तालिबानी आतंकी भारतीयों को एक गैराज में ले गए, सभी लोगों का पासपोर्ट जमा करा लिया गया। 150 भारतीयों के लापता होने की खबर के बाद भारतीय एजेंसियां भी काबुल में सक्रिय हुईं, लेकिन बाद में सामने आया कि कागजात की जांच के लिए रास्ते में तालिबान ने भारतीयों को रोका था। किसी भी भारतीय का अपहरण नहीं हुआ था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहाँ से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाए। महबूबा ने कश्मीर के युवाओं को उकसाने वाला बयान भी दिया। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बीजेपी ने महबूबा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्रद्रोह बताया। अमन चैन में वो जहर घोलने का काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती की इन कीदड़ भरी धमकियों से, कीदड़ भभकियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। अवंतीपोरा के त्राल के जंगलों में एनकाउंटर में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में शामिल आतंकी वकील शाह मारा गया। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पहले उन्होंने देहरादून के रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसी परिवार के नहीं, सारा देश उनका भाई, उनके बहन के तरीके से खड़ा है, एक साथ खड़ा है, इस बात का भी संदेश हम देते हैं। इसके बाद नड्डा हरिद्वार गए, जहां पर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। हमारे ऋषि मुनि संतों के जहां समागम हो, वहां स्वयं ही वो तीर्थ स्थान बन जाता है। हमारी सरकार समाज के प्रति संवेदनशील होकर, रिस्पॉन्सिव होकर के उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। दिल्ली एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। सुबह हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हुआ। इस बारिश के बाद लाल किले में भी पानी भर गया। कई इलाकों में हुए जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के रिज में 22 मिलीमीटर, पालम में 10 मिलीमीटर, सफदरजंग में 5 मिलीमीटर और आयानगर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन भर होती बारिश का असर शाम के ट्रैफिक पर भी पड़ा। जल जमाव की वजह से दिल्ली का ITO चौराहा और उसके आसपास ट्रैफिक स्लो रहा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.